Alaikum grade 5. I hope you're all doing wonderful. जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM के बारे में. इन दैट चैप्टर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B को सॉल्व. सो लेट्स गो लुक एट दोस क्वेश्चंस. In the previous lecture, we talked about calculating HCF and LCM through prime factorization as well as long division method. उन चीज़ों को यूज करते हुए, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अब करेंगे एक्सरसाइज 2B को सॉल्व. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. HCF of 7 and 11 is, HCF हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को. ये दोनों जो हैं प्राइम नंबर्स हैं. तो 7 के भी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 7 और 1, और 11 के भी दो फैक्टर्स हैं, 11 और 1. तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1. एंड क्योंकि एक ही फैक्टर है लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही होगा. दूसरी ब्लैंक में LCM इज ऑलवेज डैश देन HCF. आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि LCM मल्टीपल होता है और HCF फैक्टर होता है तो LCM हमेशा बड़ा आता है. सो वी कैन राइट दैट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF. थर्ड ब्लैंक है HCF स्टैंड्स फॉर, बहुत ही आसान सा ब्लैंक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो आप इसको लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसके बाद हमारा है LCM of two prime numbers is the product of those two prime numbers. तो ये एक रूल होता है LCM कैलकुलेट करने में कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली उनके कोई और मल्टीपल्स इस तरह से नहीं होते जो उनको आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वही नंबर्स आ जाएंगे. तो उनका अगर आप प्रोडक्ट निकालें which is PRODUCT, so that would be equal to the LCM of those two prime numbers. Then we can read LCM of 9 and 24 is, अब इसको सॉल्व करेंगे हम. We're going to find out कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो बिल्कुल छोटा है सबसे ज्यादा. तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हम 9 के भी मल्टीपल्स को लिखते हैं और 24 के भी मल्टीपल्स को लिखते हैं. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81. Let's stop there and see कि 24 के क्या मल्टीपल्स हैं. 24 ones are 24, 24 twos are 48, 24 threes are 72 and 24 fours are 96. अब यहाँ पर जो चीज आपने नोटिस करनी है, दोनों में एक ही कॉमन मल्टीपल आया है जो कि है 72. यानी इन दोनों नंबर्स का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या बना? 72. So this was it for the fill in the blanks part. Let's go see the true and false statements. यहाँ पर we're going to look at some statements और हमने बताना है कि उनमें से ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक. सबसे पहली स्टेटमेंट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 are 5, 5 and 5. अगर तो ये वाकई इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका जवाब 125 आना चाहिए. इसको सॉल्व करके देखें. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 125. तो ये बिल्कुल दुरुस्त है. पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि वाकई में 125 के प्राइम फैक्टर्स यही बनते हैं. बी पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. दिस इज अनदर रूल जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि अगर आप किसी दो नंबर्स के HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जिनका आपने LCM और HCF निकाला है. यानी HCF को LCM से मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वही नंबर उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा. तो ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गई. फिर है HCF of 15 and 35 is 35. क्या ये हो सकता है कि आपका फैक्टर जो है इतना बड़ा हो 35, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का? अगर हम दोनों के फैक्टर्स लिखें, 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5, राइट, एंड 15 itself. 35 के फैक्टर्स हो सकते हैं 7, 5, 35 and 1. अब इन सब में काफी सारे फैक्टर्स हैं लेकिन 35 दोनों का फैक्टर बिल्कुल नहीं है. 15 के फैक्टर्स में 35 नहीं आता, हेंस दिस इज फॉल्स. डी पार्ट है LCM of 17 and 19 equals 17 multiplied by 19. So as we just learned, एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी fill in the blanks में कि LCM जो है दो प्राइम नंबर्स का होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट. 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इनका LCM होगा. तो ये ट्रू है. LCM is the largest common multiple. क्या ये ट्रू है?
नॉट एट ऑल, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये गलत फ्रेज हुआ है, इस वजह से आखिरी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें पहली ऑप्शन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर। क्या करेंगे आप इसके लिए, आप एक टेबल ड्रॉ करोगे, 195 लिखोगे, यू विल सी व्हाट यू कैन डिवाइड इट बाय। 3 से डिवाइड होता है, यू विल गो ऑन, यू विल सी 5 से डिवाइड होता है, एंड 13 से। सो दीस 3 विल बी द प्राइम फैक्टर्स। आसान तरीका ये है कि आपके पास जो भी ऑप्शंस दी गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और देखिए कौन सी ऑप्शन का जवाब 195 आता है। जिसका जवाब 195 है, जो कि ये वाली ऑप्शन होगी, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट है HCF ऑफ 75 एंड 45 इज 15। तो इन दोनों के अगर आप फैक्टर्स लिस्ट करो, 75 के फैक्टर्स में भी 15 आता है और 45 के फैक्टर्स में भी 15 आता है, और ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देन वी हैव LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का LCM होता है उनका प्रोडक्ट। तो आप 3 into 5 करोगे 15, 15 into 7 करोगे और जवाब आएगा 105। तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। डी पार्ट है LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 प्राइम नंबर्स। ये हम बार बार अभी इन्हीं स्टेटमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। दो प्राइम नंबर्स को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका LCM भी मिल जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स गो लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट। पार्ट ई है HCF of 28, 49 and 70 is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें, मैंने पहले 28 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे, 28 को लिखोगे, यू विल सी दैट इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, फिर 7 एंड देन 7, एंड देन 49 के 7 into 7 एंड देन 70 के 7 into 2 into 5। अब देखना ये है कि तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 7। इस वजह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इट विल बी 7। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। एक पार्ट हम मिलके करेंगे, बाकी पार्ट क्योंकि आपको अब तक समझ आ गया होगा तरीकेकार, तो आप खुद से करेंगे। पहला पार्ट हम मिलकर कर रहे हैं, दैट इज 64, 148 एंड 60। इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने और फिर HCF कैलकुलेट करना है। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन में करना शुरू करती हूँ 2 से। 2 32s are, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और ये सारे 2s जो हैं they will be my prime factors for 64। दूसरी साइड पे 2 74s are 148, 2 37s are 74, 37 के और कोई फैक्टर्स नहीं होते, लिहाजा ये तीन नंबर्स मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं for 148। 60 के लिए अगेन 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। ये चारों मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर्स को मैं इकट्ठा लिखूंगी और HCF के लिए मुझे देखना है कि इनके अंदर कॉमन क्या है। द ओनली थिंग दैट इज कॉमन इज 2 multiplied by 2। बाकी कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा मेरा HCF क्या होगा, इट विल बी 2 into 2 which is 4। तो इन तीन नंबर्स के लिए मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। बाकी पार्ट्स को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करें। हम चल के अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, टाइम टू लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें उन्होंने आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपसे कह रहे हैं कि HCF निकालें। HCF क्या है, जो तीनों में कॉमन है उसको आपने आपस में लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट है ये, दूसरी है ये, एंड द थर्ड वन इज राइट एट द एंड। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, फिर से 2 तीनों में कॉमन है, और 5 तीनों में कॉमन है। तो 2 into 2 into 5 मेरा HCF होगा। When I multiply them, 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20। मेरा जवाब 20 आ गया फॉर पार्ट ए। बाकी पार्ट्स में भी यही करें, सिर्फ आपने फिगर आउट करना है कि तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनको एक एक दफा लिखना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल हैव योर HCF। नेक्स्ट पार्ट है HCF निकालना है बट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। तो अगर हम देखें तीन नंबर्स हैं 39, 93 एंड 54। हम इसकी लॉन्ग डिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले हम 93 से 39 को डिवाइड कर रहे हैं। 39 3s are 78, जो मेरा रिमाइंडर है उसके साथ अब पहले जो मेरा डिवाइजर था वो अब मेरा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 39 से मैं इसको डिवाइड करूंगी, 15 2s are 30 और 9 मेरा रिमाइंडर आ गया। फिर मैं करूंगी 9 के अंदर 15 को ले आऊंगी क्योंकि अब ये मेरा डिवाइजर था,
तो 9 1s are 9, 15 से उसको सब्ट्रैक्ट किया, 6 आ गया। फिर 6 से मैं 9, क्योंकि अब मेरा डिवाइजर है तो इट विल बिकम माय डिविडेंड, 6 1s are 6 और बाकी मेरे पास बच गया 3। फिर 6 से जब मैं डिवाइड करूंगी 3 2s are 6 और मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा कुछ भी नहीं। अब दो नंबर्स तो सॉर्ट आउट हो गए, एंड हो रहा है ये 3 पे और अभी मेरे पास रहता है 54। तो जो 54 है उसको मैं फिर 3 से डिवाइड करूंगी, एंड इज इट डिविजिबल? यस डेफिनेटली, 3 18s are 54 और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है दैट इज योर HCF। तो मेरा जवाब फॉर दिस पार्ट इज HCF इज 3। दैट इज हाउ यू वर सपोज्ड टू डू इट विद लॉन्ग डिवीजन। बाकी पार्ट्स को भी इसी तरीके से आपने सॉल्व करना होगा। So good luck with that, and now let's look at our last question from exercise 2B. Exercise 2B का आखिरी क्वेश्चन है LCM of such numbers। उन्होंने आपको अब अगेन पार्ट्स दिए हुए हैं, LCM निकालना है डिवीजन मेथड से। अगर हम पार्ट B को सॉल्व करें, 14, 15, 21 और 28 का LCM निकालना है। सबसे पहले आप उनको इकट्ठे लिखेंगे और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। प्राइम नंबर जो सबसे ज्यादा कॉमन है इन सब में वो 7 है। 7 से 2 14 हो गया, 15 as it is रहा, 7 3s are 21, 7 4s are 28. Then we have 3 से अगर हम बाकी दो नंबर्स को लिखें, 3 5s are 15, 3 1s are 3 and we're left with 2 5 1 and 4. अब यहाँ पर 2 से ये दोनों नंबर्स जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और बाकी 5 नीचे आ गया। Now we have to make 5 and 2 1s। तो पहले हम 2 1s are 2 कर लेते हैं, फिर 5 1s are 5 कर लेते हैं, एंड ये क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर्स जिनको हमने मल्टीप्लाई करके LCM अटेन करना है। इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका जवाब आएगा 420 और ये होगा आपका LCM फॉर दीज 4 नंबर्स। अगेन स्टूडेंट, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से अपने तौर पे अपने होमवर्क में करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो स्मार्ट से स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, एंड यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट गाइडेंस रिसोर्सेज। इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। See you in the next lecture to solve word problems. Until then, take care and Allah Hafiz.